आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है प्रकृति। और प्रकृति को हमने देखिए सफेद रंग से दर्शाया है। अक्सर इस प्रकृति शब्द को मैं देखिए कभी रंगीन रंग से भी दर्शाता हूँ, कभी कभी इसके देखिए तीन एक वर्ण अलग अलग दर्शा देते हैं, क्योंकि संपूर्ण माया को हो, प्रकृति को, ये तो त्रिगुणात्मक है। ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की जब एक सम अवस्था होती है, उस स्थिति विशेष को ही शास्त्रों में तकनीकी रूप से प्रकृति कहा गया है। जबकि आप और हम देखिए एक साधारण बोलचाल में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन स्थूल तत्वों को ही हम प्रकृति मान लेते हैं। और इनमें भी देखिए पृथ्वी, जल, अग्नि तक का तो हमें आपको एक प्रत्यक्ष बोध भी होता है, और वायु का तो केवल स्पर्श बोध होता है, और आकाश का तो देखिए कोई स्पर्श जैसी स्थिति भी आपके हमारे जीवन में महसूस नहीं होती। या आप आकाश का तो आपको में कोई ऐसा स्पर्श की स्थिति भी उत्पन्न नहीं होती। ये सभी स्थितियां देखिए तकनीकी रूप से आपको हमें समझ नहीं होती। और आज हमने क्योंकि ये प्रकृति शब्द को देखिए सफेद रंग से दर्शाया है, इसका अभिप्राय क्या है? क्योंकि हमारा आपका जो एक लक्ष्य है, वो मनुष्य योनि पाकर इस मिले हुए जीवन के लक्ष्य को एक साधन रूप में इस्तेमाल करते हुए परमात्मा को पाना है। क्योंकि परमात्मा एक अनंत स्वरूप सत्ता है, और आत्मा एक ज्ञान स्वरूप सत्ता है। आत्मा और परमात्मा, इनको सजातीय भी कहा जाता है। भले ही देखिए परमात्मा तो अनंत स्वरूप है और आत्मा ज्ञान स्वरूप है, लेकिन इनका सजातीय संबंध इसलिए माना गया है कि दोनों में ही एक चेतन सत्ताएं हैं, दोनों ही ज्ञान स्वरूप है। आनंद में देखिए चित्त भी बना रहता है। परमात्मा को देखिए सच्चिदानंद कहा गया। एक मनुष्य की आत्मा यानी कि किसी भी आत्मा को देखिए एक आनंद नहीं कहा जाता है, जबकि परमात्मा को आनंद कहा जाता है, आनंद स्वरूप कहा जाता है, सच्चिदानंद कहा जाता है। उसके पीछे का कारण क्या है? कि परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता, उसमें एक नित्य आनंद बना रहता है। और कहीं कहीं तो शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया कि परमात्मा और आनंद कोई अलग अलग स्थितियां नहीं है, परमात्मा स्वयं ही आनंद स्वरूप है, परमात्मा में आनंद है, ऐसा भी स्थिति को देखिए नकारा गया है। जबकि आपकी और हमारी जो आत्मा है, इसको कहीं भी किसी भी स्थिति में देखिए आनंद स्वरूप कहा नहीं जाता। हालांकि मोक्ष काल की स्थिति में, जिसके ऊपर आज हम थोड़ी चर्चा को एक क्रमबद्ध तरीके से समझाने जा रहे हैं, क्योंकि हमने देखिए प्रकृति के नीचे तीन अलग अलग शब्द लिखे हैं। पहला हमने लिखा है वृत्ति, फिर हमने लिखा है प्रवृत्ति, और अंत में हमने लिखा है निवृत्ति। देखिए इन सभी शब्दों के थोड़े अलग अलग भावार्थ हैं। आप भाई बहनों को शायद ध्यान हो, कुछ दिन पहले हमने देखिए एक चर्चा की थी इसी ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में, जिसमें हमने देखिए स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की स्थितियों में कारण शरीर को हमने संस्कार शब्द से जोड़ा था। अब संस्कार में देखिए हमने उस शब्द विशेष को ही दो अलग अलग वर्णों से, दो अलग अलग रंगों से हमने दर्शाया था। देखिए मैं परमात्मा की प्रेरणा से इन रंगों को या चिन्हों को थोड़ा अलग अलग ऐसा आकार देता हूँ, ताकि शास्त्रों की जो एक मूल बात है वो आपको हमें समझ में आ जाए। आपके हमारे तीन शरीरों में क्या क्या स्थितियां हैं, उनका हमें बोध हो। इसलिए तो देखिए आज हमने प्रकृति शब्द को देखिए हमने एक साधारण सफेद रंग से दर्शाया, क्योंकि हमने प्रकृति से मायातीत होना है। इस प्रकृति से कहो या माया कहो, इससे हमने ऊपर उठना है। ऊपर उठने का अभिप्राय इनके तीन गुणों से मायातीत होना है। इसीलिए हमने देखिए इस प्रकृति के नीचे वृत्ति, प्रवृत्ति और निवृत्ति शब्द लिखे हैं। जबकि उस वीडियो विशेष में हमने कारण शरीर के साथ ही संस्कारों को जोड़ा था। और कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, क्योंकि उसमें हमने संस्कार शब्द को ही देखिए दो रंगों से दर्शाया था, जिसका अभिप्राय था कि संस्कार अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं।
हालांकि तकनीकी रूप से जब हम एक साधारण बोलचाल में संस्कार कहते हैं तो उसका अभिप्राय अच्छे से ही लिया जाता है। जैसे दिन में देखिए दिन और रात दोनों होते हैं, लेकिन जब हम दिन बोलते हैं तो उसका अभिप्राय एक साधारण स्थिति से लिया जाता है, अच्छे से लिया जाता है, ज्ञान से लिया जाता है, प्रकाश से लिया जाता है। देखिए शब्दों के अलग अलग भावार्थ हमें समझने होते हैं और कभी कभी हम देखिए शब्दों पे ही अटक जाते हैं, उन शब्द विशेष को ही एक विशेष अर्थों में समझ नहीं पाते, यानी कि उनके भावार्थ जब हम समझ नहीं पाते तो कभी कभी वो शब्द ही आपके हमारे जीवन में कहो वो कुछ भटकाव ले आते हैं, कुछ अंधविश्वासों से जोड़ देते हैं। इसीलिए मैं अक्सर बीच बीच में आपको समझाता रहता हूँ कि देखिए शब्द एक ही होता है, कभी कभी उसके अलग अलग स्थितियों में उनके कुछ भावार्थ बदल जाते हैं कि उस परिवेश में किस शब्द का क्यों इस्तेमाल किया गया, उसके पीछे का क्या भाव था, इसी का ही तो नाम भावार्थ है। इन सभी स्थितियों पर आपको में थोड़ा विचार करना होता है। इसलिए हमने उस दिन 3 शरीरों की चर्चा की थी कि आपके हमारे कारण शरीर में जो संस्कार अच्छे बुरे रहते हैं उनसे ही मन बुद्धि के स्तर पर, क्योंकि हमने जो वृत्ति शब्द लिखा था वो मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर ये स्थितियां उत्पन्न होती हैं, जिसको आज हमने देखिए वृत्ति शब्द लिखा है ना, और फिर वृत्ति का अभिप्राय हमने देखिए आगे प्रवृत्ति शब्द से जोड़ दिए और उसके नीचे हमने देखिए 5 इंग्लिश के शब्द लिखे हैं, क्योंकि इनको हमने हिंदी में इसलिए नहीं लिखा कि कभी कभी हम देखिए ये जो शब्द हैं वो अधिक स्थान घेरते हैं तो छोटे में दिखाते हुए अब इसलिए हमने देखिए 5 भोग्य विषयों को गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, कहीं कहीं देखिए हम इनको इंग्लिश के एक छोटे स्पेलिंग में डाल देते हैं, जैसे हमने GRRSS डाले और प्रवृत्ति शब्द को हमने देखिए रंगीन रंग से दर्शाया है, क्योंकि संसारी आकर्षण ये एक रंगीनिया दिखाते हैं। ये विषय भोगों की जितनी भी स्थिति हैं ये संसारी आकर्षणों से जोड़ती है, चाहे आप इसको विज्ञापन से जोड़ो, चाहे आप इसको फिल्मों से जोड़ो, चाहे आप भोगों से जोड़ो, चाहे स्त्री पुरुष के आकर्षण से जोड़ो, चाहे आप इसको माल से जोड़ो, ये सभी राशि स्थितियां हैं। ये आपको हमें देखिए संसार में कहो 5 भोग्य विषयों में उलझाए रखती हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि ये 5 भोग्य विषय आपको में संसार में जगत में फंसा देते हैं, इसलिए तो इसको माया कहा गया है। इन सभी स्थितियों को आपको में भावार्थ समझना होता है। अब जब तक मनुष्य इन विषय भोगों से ज्ञान पूर्वक वैराग्य नहीं लेता, यानी कि इनसे एक निवृत्ति नहीं होती, तब तक उसकी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ ही नहीं होती। अब भगवान श्री कृष्ण ने गीता में देखिए, क्योंकि इस जगत को दुखालय नाम से संबोधित किया है, और भी कई शास्त्रों में देखिए इस जगत को दुखालय नाम से संबोधित किया जाता है। और हमने तो एक बार इस पर चर्चा की थी कि त्रिविध ताप हम सबके जीवन में देखिए बने रहते हैं। कुछ तो हमें स्वयं के कर्मों के कारण आते हैं, हाँ, पर हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसके अनुकूल परिस्थितियां सुख रूपी मिलती हैं, बुरे काम करते हैं, निषेध कर्म करते हैं जिसका शास्त्रों में मना किया गया। जैसे यातायात में देखिए कुछ निषेध स्थितियां होती हैं, उनको करने मात्र से आपके हमारे चालान करते हैं, और यदि कुछ ऐसे भयानक अपराध हम करते हैं जिसकी आपको हमें कभी कभी जेल में भी डाल दिया जाता है। ये सभी स्थितियां देखिए शास्त्रों में विस्तार से समझाई गई है। ये कर्मफल सिद्धांत सभी मनुष्यों पे लागू होता है। अब मनुष्य जोनि पाकर ही आपको में कर्म करने की एक स्वतंत्रता मिलती है, तो वहीं दूसरी जगह आपको में कर्म के साथ साथ एक साधना करने का भी अवसर मिलता है। अब साधना करने का अवसर क्या है? जब तक हम प्रकृति के विषय भोगों के सम्मुख बने रहते हैं, क्योंकि वृत्तियां तो मन में देखिए उठती हैं, और ये वृत्तियां उठती हैं जैसे जैसे कारण शरीर में संस्कार बने होते हैं, और ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। इसलिए तो हम देखिए पिछले कुछ महीनों से हमने संस्कारों के ऊपर जितनी भी वीडियो बनाई है, हमने अपने डिजाइनर द्वारा कुछ ऐसा उसको डिजाइन बनाया है कि उसमें बहुत ही सूक्ष्म छोटे छोटे एक रेखाएं हैं, बिंदु से हैं, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर इनका वो हमें एक
एकांत स्थिति में बोध करना होता है। और मैं तो कभी-कभी यहाँ तक भी कहता हूँ कि आपको में देखिए इन संस्कारों का कोई प्रत्यक्ष रूप से बोध नहीं होता। बोध कब होता है? जब ये मन के स्तर पर वृत्ति रूप में आते हैं, मन बुद्धि के स्तर पर फुरने जगाते हैं, तो इसका अभिप्राय क्या लिया जाता है कि ये कारण शरीर में ऐसा-ऐसा बुरा संस्कार अभी भी किसी न किसी स्थिति में है। क्योंकि एक हमने वीडियो कुछ साल पहले, शायद 2 वर्ष पहले बनाया था कि ये संस्कारों की अलग-अलग देखिए स्थितियाँ होती हैं। जब ये जाग जाते हैं तो ये फुरने जगाते हैं, जब ये सोए रहते हैं तो इनके कोई फुरने नहीं जागते। अक्सर हम कभी-कभी कहते हैं ना, कोई मनुष्य बहुत ही ईमानदार रहा हो, वो पिछले 20 साल से उसकी ईमानदारी पर उसकी एक मोहर लगी हो, लेकिन कुछ स्थितियाँ कभी-कभी ऐसी बन जाती हैं कि वो मनुष्य देखिए बेईमानी कर लेता है, चोरी कर लेता है। तो इसका अभिप्राय क्या होता है कि उसके कारण शरीर में वो बुरा संस्कार पहले का ही बना हुआ था। अब वो बुरा संस्कार बना हुआ था लेकिन वो सुप्त अवस्था में था, सोया हुआ था या कमजोर था। तो अब वो क्योंकि उसको कुछ परिस्थितियां ऐसी मिली, वो सोया हुआ संस्कार जाग गया, वो कमजोर था, वो बलवान हो गया और वो हरकत में आ गया। हरकत का अभिप्राय क्या है कि उसने चोरी कर डाली। ये सभी स्थितियां जब हम ज्ञान पूर्वक समझते जाते हैं तो फिर आपको में अपने मिले हुए जीवन की कमजोरियां कहो, कमियां कहो, बुराइयां कहो, उनका थोड़ा-थोड़ा फिर बोध होने लगता है। और हम तो बार-बार प्रतिदिन ही देखिए सुबह शाम की जो वीडियो तैयार करते हैं, इन सभी स्थितियों पर हम किसी न किसी वीडियो के नाम के अंतर्गत इन पर देखिए चर्चाएँ करते रहते हैं। अब वीडियो का जैसा-जैसा हम नाम रखते हैं या जैसे-जैसे दिन में मेरे कुछ संज्ञान में कुछ समाज की कुछ स्थितियां देखने को आती हैं, चाहे वो प्रकृति के वातावरण में हो, चाहे वो राजनीतिक दलों की एक स्थितियां हो, या लोगों का जो एक व्यवहार जो मेरे एक प्रत्यक्ष रूप से संज्ञान में आता है, चाहे कभी कभी आप भाई बहनों के जो जो प्रश्न उठते हैं, या इसी तरह जी जो हम ब्रह्म मुहूर्त में जो नई वीडियो तैयार करते हैं, तो परमात्मा की प्रेरणा से जैसे जैसे शब्द मेरे मन बुद्धि के स्तर पर उतरते हैं, जब वो अपने मुख द्वारा एक बोले जाते हैं, तो उसमें नए नए वीडियो के नाम अपने आप ही झलकने लगते हैं। कुछ ऐसे शब्द वो नए वीडियो का एक केंद्र बन जाते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों का अभिप्राय एक ही है कि आपके हमारे जीवन में सात्विक स्थिति बनी रहे। ये जो संसार के विषय भोग हैं जो आपको में उलझाते हैं, फंसाते हैं, डुबोते हैं और मनुष्य की अधोगति का कारण बनते हैं, क्योंकि विषय भोगों के कारण ही जब ये एक व्यसन रूप में आपके हमारे अंतःकरण में बैठ जाते हैं, मनुष्य इनका व्यसनी बन जाता है। आज संसार में देखिए कितने मनुष्य ऐसे हैं जिन्होंने मांसाहार भोजन को लेना अपनी एक आदत सी बना दी है। वो दिन में भी लेते हैं, रात में भी लेते हैं। कितने ही ऐसे मनुष्य हैं जो देखिए मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं और भी नशे के कई पदार्थ लेते हैं। अब ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जो मुंह में देखिए गुटखा तंबाकू चबाते रहते हैं, इधर उधर दिन में देखिए सड़कों पे इधर उधर थूकते भी रहते हैं। अब उनके थूकने मात्र से ही देखिए नीचे कितने कितने छोटे जीव कुछ अपना जीवन जी रहे होते हैं, चल फिर रहे होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, गंदगी भी फैलती है। ये सभी स्थितियों का एक साधारण मनुष्य को सत्संग के अभाव में इन चीजों का कोई बोध नहीं होता। उसके कारण शरीर में बुरे संस्कार बनते जाते हैं। उन बुरे संस्कारों से ही मन बुद्धि के स्तर पर ये बार बार जो बुराइयां उठती हैं, वृत्तियां उठती हैं, विचार आते हैं, तो फिर स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए वो सहज ही पाप कर्म होते रहते हैं। ये देखिए 3 स्थितियां, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की, ये अलग अलग स्थिति है। अब कितने ही ऐसे मनुष्य हैं जो देखिए अपना पूरा जीवन स्थूल शरीर के स्तर पर ही जीते हैं, जिनको देखिए अपने सूक्ष्म शरीर या कारण शरीर का कोई बोध ही नहीं। और मेरे तो संज्ञान में ऐसे कितने ही मनुष्य आए हैं अब तक, 90% से भी अधिक मनुष्य तो मेरे संज्ञान में ही ऐसे मुझे मिले हैं जिन्होंने अपने मिले हुए जीवन में अभी तक कारण शरीर का कभी नाम ही नहीं सुना था। क्योंकि कारण के बिना तो ये कार्य होता ही नहीं है।
आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर जब जब कोई रोग आता है, चाहे वो खांसी जुकाम हो, चाहे वो बुखार हो, अब कुछ समय से तो ये देखिए कोरोना वायरस के ये जो रोग चले हुए हैं, ये संक्रमण रोग है। इनके पीछे का कोई ना कोई देखिए कारण होता है, बिना कारण के तो रोग होते ही नहीं। अगर कारण को ही हमने ढूंढना है तो देखिए हम विभिन्न प्रकार के डॉक्टरों के कहने पे हम ये निरीक्षण करवाते हैं। अब कितने ही ऐसे टेस्ट हैं, और वर्तमान पिछले कुछ वर्षों से तो देखिए ऐसे टेस्टों की कुछ बाढ़ सी आ गई है। क्या वो जरूरी हैं या नहीं, लेकिन डॉक्टरों द्वारा कुछ ऐसे कह दिए जाते हैं। देखिए इनके आपको भावार्थ समझने होंगे। इन सभी स्थितियों के पीछे जो एक अर्थ छिपे होते हैं, उनको आपको में समझना होगा। जब तक हम देखिए अपने मिले हुए जीवन में अपने कर्मों की दिशा में सुधार नहीं लाते, जब मनुष्य के कर्मों में ही सुधार नहीं आता, तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए उसके जीवन में निष्काम भाव से कर्म होना आरंभ ही नहीं होता। जब तक निष्काम भाव से मनुष्य कर्म नहीं करता, तब ऐसी स्थिति विशेष में वो साधना उसकी आरंभ ही नहीं होती। देखिए गीता में 3 प्रकार के योग की स्थितियां समझाई गई हैं। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। अब कर्म योग एक बहुत ही आरंभिक स्थिति है, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन के जो रथ के 5 घोड़ों की जो एक स्थिति है, उनके एक लगाम को अपने हाथ में एक रखते हुए यही एक उपदेश दिया है कि हमें सत्संग करना है, गुरु की आज्ञा में रहना है, परमात्मा की स्मृति बनाए रखनी है। अन्यथा ये जो भोग विषय हैं, ये जो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 घोड़े हैं, ये फिर आवारागर्दी करने लगते हैं। आवारागर्दी करने का अभिप्राय क्या है कि ये तमोगुण में गिराते हैं। इन विषय भोगों के कारण ही मनुष्य पाप कर्म करता है। अब कोई भी मनुष्य देखिए पाप कर्म कब करता है, जब उसके विषय भोग अमर्यादित हो जाते हैं। उन विषय भोगों को वो स्थूल शरीर के स्तर पर भोगना चाहता है। अब देखिए मन के स्तर पर भोगने के लिए तो कोई पाप कर्म करने की जरूरत ही नहीं। अब मन के स्तर पर तो देखिए आप मॉल में घूम रहे हो, आप जितने मर्जी वहां के जो दुकानें हैं, उनके पदार्थों को आप मन ही मन आप भोग कर सकते हो। उसके लिए कोई आपको धनराशि नहीं देनी। जब धनराशि देनी ही नहीं है, तो फिर कोई पाप कर्म करने के लिए, कोई चोरी डकैती करने की तो किसी को भी देखिए अपराधी को जरूरत ही नहीं पड़ती। इन सभी स्थितियों का आपको भाई जैसे जैसे क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान होता है, क्योंकि उस दिन वीडियो में हमने देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर एक प्रवृत्ति दिखाई थी। प्रवृत्ति का अभिप्राय क्या है, जब स्थूल शरीर कर्मों में प्रवृत्त होता है, लगने लगता है, चाहे वो कर्म अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं, वो तो देखिए अलग अलग स्थिति है। अच्छे कर्मों का यानी कि जो विधि विधान द्वारा विहित कर्म बताए गए, उनका तो आपको भी कोई दंड नहीं मिलता। हालांकि देखिए जब हम सूक्ष्म दृष्टिकोण से बात करते हैं, जैसे हम निष्काम कर्म की बात कर रहे हैं, अब हम निष्काम कर्मों को भी देखिए ज्ञान योग से निचली स्थिति में रखते हैं। अब ज्ञान योग तो भक्ति योग से भी निचली स्थिति में रखा जाता है। तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए सात्विक पुण्य कर्म जो हम सकाम भाव से परोपकार के रूप में भी करते हैं, वो निष्काम कर्मों से भी नीचे माने जाते हैं। और इसी तरह सात्विक कर्मों से भी निचली स्थिति क्या है, राजसी कर्म होते हैं। राजसी कर्म का अभिप्राय रजोगुण में रहते हुए जब हम अपने सुख को तो सुनिश्चित करते हैं धर्मानुसार, लेकिन अन्य जीवों को हम सुख भी नहीं देते, दुख भी नहीं देते। क्योंकि दुख देते तो फिर वो नीचे की श्रेणी में तामसी कर्म माने जाते हैं, पाप कर्म माने जाते हैं। दुख दिए बिना अपने सुख को यदि सुनिश्चित करते हैं धर्मानुसार, कुशलता पूर्वक, तो फिर वो राजसी कर्म होते हैं। राजसी कर्मों की भी कोई प्रशंसा नहीं है, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण, ये देखिए मैं अक्सर बार बार अपनी चर्चाओं में दोहराता रहता हूँ, ये पड़ोसी हैं। पड़ोसी मैंने इसलिए इनको देखिए एक शब्द दिया है, क्योंकि प्रकृति में 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये नित्य एक क्रम में आते हैं। शास्त्रों में एक बात और कही गई है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसी बात को आधार में लेते हुए मैंने विशुद्ध सतोगुण, जो कि परमात्मा आत्मा के लिए कहा जाता है, उसको हमने देखिए सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा कहा है। क्योंकि जब हम सतोगुण कहते हैं तो इसका अभिप्राय होता है कि सतोगुण प्रधान स्थिति में है, रजोगुण गौण स्थिति में है, और तमोगुण अति गौण की स्थिति में। और इनको मैं देखिए संख्या के आधार पे 1, 10, 100 से भी जोड़ देते हैं, परिभाषित करते हैं
तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100। अब क्योंकि 10 और 100 में दूरी है, इसीलिए हमारे ऋषिगत ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के कर्मकांड रचे गए कि मनुष्य देखिए कुछ कर्मकांड करे, उन कर्मकांडों को करते करते उसको परमात्मा की याद आती है। अब भारत जैसे देश में तो देखिए हर दूसरे तीसरे चौथे दिन कोई पर्व मनाया जाता है या किसी की जयंती मनाई जाती है। कोई ऐसी स्थितियां होती हैं कि हम किसी तरह परमात्मा से जुड़े, क्योंकि परमात्मा से जुड़ना क्या है कि सतोगुण में जाना है। अब रजोगुण और सतोगुण में देखिए, अब रजोगुण 10 की स्थिति है, सतोगुण 100 की स्थिति है, तो थोड़ी अधिक दूरी है। तो अधिक दूरी को कम दूरी करने के लिए ये कर्मकांड रचेगी, ये कथा कहानियां कीर्तन, ये जो हम प्रतिदिन जो वीडियो भी बनाते हैं, इसीलिए कि आपका हमारा सतोगुण में जाना हो, हम सतोगुण में रुकें। यदि हम सतोगुण में रुकते हैं तो फिर आगे की जो विशुद्ध सतोगुण की आध्यात्मिक यात्रा वो आपकी हमारी आरंभ हो जाती है। अब यदि मनुष्य सतोगुण में जाता है फिर वापस आ जाता है, कहाँ आता है? संसार में, रजोगुण में। तो फिर उसके विषय भोग पुनः जागृत हो जाते। अब थोड़े दिन पहले देखिए नवरात्रि की स्थितियां पूर्ण हुई हैं। अब नवरात्रि के दिनों में अक्सर भारत में तो अक्सर ऐसा देखने में आया कि बहुत अधिक लोग सात्विक बन जाते, उनकी दिनचर्या में सात्विकता आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो नवरात्रि की स्थितियां समाप्त होती हैं, देखिए इसको अपने कोई अन्यथा में नहीं लेना। देखिए मैं एक यथार्थ स्थितियों का एक वर्णन कर रहा हूँ। भले ही देखिए शास्त्रों में जो जो स्थितियां सिद्धांत रूप में कही गई होती हैं, उनको समझाना ही मेरा एक मुख्य लक्ष्य होता है। लेकिन कभी-कभी जो आपके हमारे जीवन में जो स्थितियाँ बनी होती हैं, उनको मैं थोड़ा उन सैद्धांतिक बातों को समझाने के लिए उनका सहारा लेता हूँ। उन सभी स्थितियों के आपको हमें भावार्थ समझने होंगे। अपने स्वभाव को टटोलना होगा, पहचानना होगा, उसमें जो-जो कमियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, वो दूर करनी होगी। देखिए मेरे स्वयं के अंदर भी कई बुराइयाँ हैं। मैं उन बुराइयों को भी दूर करने के लिए ये देखिए प्रतिदिन सुबह-शाम जो हम वीडियो प्रसारित करते हैं, आपका देखिए ज्ञान भी बढ़ता है, मेरा भी परमात्मा की प्रेरणा से जो-जो इन विषयों पे हम बातें रखते हैं, ये परमात्मा की प्रेरणा से देखिए ब्रह्म मुहूर्त में ही हम इन दोनों वीडियो को बनाते हैं। भले ही प्रसारण का समय देखिए ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा हम सुबह प्रसारित करते हैं, शाम को हम संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो प्रसारित करते हैं, जो कि पिछले लगभग 10-11 महीने से हमने आरंभ किया है। पहले तो हमारी केवल एक वीडियो ही आती थी, ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह की ज्ञान कक्षा की। लेकिन ये दोनों ही प्रकार की वीडियो हम बनाते हैं देखिए ब्रह्म मुहूर्त में ही है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का हम समय थोड़ा अधिक लंबा बना लेते हैं जल्दी जागने से। इस पर भी हमने थोड़े अपने स्पष्टीकरण दिया था। तो आपके हमारे जीवन में देखिए जब तक इन विषय भोगों के प्रति ज्ञान पूर्वक वैराग्य नहीं होता, अब अभी जो नवरात्रि की स्थितियां गई हैं, ये जो आप और हम देखिए लोभ से या भय से कर्म करते हैं, ये आपके हमारे जीवन में कोई विशेष उन्नति ला नहीं पाते। हालांकि कुछ ना कुछ तो देखिए उन्नति होती है, लेकिन ये एक स्थायी उन्नति नहीं होती। मनुष्य जब रजोगुण में पुनः लौट आता है, जैसे हम देखिए सतोगुण में जाते हैं, हम किसी देखिए समारोह में जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, वहां जाते हैं फिर लौट आते हैं, वहां की कुछ औपचारिकताएं, जैसे हम शादी में गए, थोड़ा वहां रुके फिर वापस आ गए। ऐसे ही मनुष्य देखिए सतोगुण में जाता है फिर वापस लौट आता है अपनी दुनिया में। उसकी मन बुद्धि के स्तर पर विषय भोगों में रुचि बनी रहती है, और इस रुचि को ही तो, ये जो एक रुचि है या प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति का अभिप्राय क्या है कि देखिए जब उठने वाली वृत्ति को हम रोक नहीं पाते। रोकना किससे है? सतोगुण की लगाम से। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने वो जो 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में नियंत्रण में रखी है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, तो उसकी ब्रेकों का आपके हमारा नियंत्रण बना होता है। जहां हमने रोकनी होती है हम रोक लेते हैं। यदि हम रोके नहीं तो फिर कहीं ना कहीं देखिए दुर्घटनाएं होंगी। अब कहीं रास्ते में देखिए गतिरोधक आ जाता है, इस पर भी अपने एक बार वीडियो बहुत बड़ी तैयार की थी। अब जब रास्ते में गतिरोधक आ जाता है तो आप और हम यदि ब्रेक नहीं होगी तो आपकी हमारी गाड़ी उछलकर उल्टी हो जाएगी, सीधी हो जाएगी, दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी, आपको हमें चोट लगेगी। यानी चोट लगने का अभिप्राय क्या है कि दुख मिलेगा।
ठीक इसी तरह जब जब आपके हमारे विषय भोग, ये विषय भोग के हैं जिनकी ओर एक साधारण मनुष्य देखिए रुझान उसका बना रहता है। ये गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इसके पीछे का भी शास्त्रों में देखिए कारण कहा गया है कि आपका हमारे स्थूल शरीर का ये इंद्रियों का एक दोष है। दोष इसलिए क्योंकि आपका हमारे जो जन्म के पीछे की जो एक प्रक्रिया है, उसके पीछे का भी ये कारण क्या है, आपके हमारे 5 भोग्य विषय हैं, ये सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है। इसको निंदा के रूप में नहीं, देखिए ये एक प्रकृति की एक स्थितियां हैं, इनको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होता है। यानी कि इंद्रिय दोष को हमने संवारना है, सुधारना है। किस लिए? सत्संग करते हुए। यदि मनुष्य सत्संग नहीं करता तो शास्त्रों में तो खुलम खुला बार बार कहा गया कि फिर मनुष्य पशु वृत्तियों में घिर जाता है। पशु वृत्तियां क्या है? आहार, मैथुन, निद्रा, भय। यदि मनुष्य के जीवन में सत्संग नहीं होता तो वो सहज ही देखिए इंसान होता हुआ, यानी कि वो मनुष्य जोनि में उसका जन्म तो है, लेकिन उसके जीवन में यदि सत्संग है ही नहीं, वो सत्संग की ओर अपना रुचि ही नहीं बनाता, सत्संग के प्रति उसकी कोई एक प्रवृत्ति नहीं जागती, तब ऐसी स्थिति विशेष में उसमें पशु वृत्तियों की प्रधानता बनी रहती है। आहार, मैथुन, निद्रा, भय के लिए ही उसके कर्म होते हैं। ऐसी स्थितियों में फिर मनुष्य देखिए पाप कर्मों से बच नहीं पाता, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण पास पास है। रजोगुण 10 है और तमोगुण 1 की स्थिति है। इसीलिए इन दोनों को देखिए पड़ोसी कहा जाता है। अब आप जिस मोहल्ले में रहते हो तो पड़ोसियों के देखिए दर्शन तो होते रहते हैं, और दर्शन होते होते कब उनसे हाय हेलो हो जाती है, मुलाकात हो जाती है, और कभी कभी तो देखिए गहरे संबंध बन जाते हैं, हम एक दूसरे के घर में आने जाने लगते हैं। इन सभी स्थितियों के आपको वे भावार्थ समझने चाहिए कि राशि मनुष्य बार बार तमोगुणी बनता रहता है, उसके जीवन में पाप कर्म सहज ही होने लगते हैं। ये सभी स्थितियां आपका हमारा कर्माशय बिगाड़ती हैं, क्योंकि कलयुग चल रहा है। कलयुग में कुछ वातावरण ही ऐसा बना होता है कि मनुष्य पाप कर्म करता हुआ भी उनको देखिए पाप कर्म समझता भी नहीं है। अगर समझेगा तो फिर कहीं ना कहीं देखिए सुधार की गुंजाइश होती है, उसको सत्संग करने में कुछ रुचि जागेगी। क्योंकि जब जब ये देखिए पाप कर्मों के प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो मनुष्य में सुधार होता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में उसको सत्संगी बातें कुछ समझ में आती हैं। लेकिन जैसे ही वो दुख दूर होते हैं तो पुनः वो संसार में लौट आता है। तो ये जो आंख मिचोली का जो एक खेल है, इस खेल को आपको हमें समझना होगा। यानी कि इन विषय भोगों से दूरी बनाने के लिए हमें सत्संग करना होगा, इनसे निवृत्ति पानी है। निवृत्ति पाए बिना तो आपके हमारी देखिए आध्यात्मिक साधना आरंभ नहीं होती। आध्यात्मिक साधना का अभिप्राय देखिए निष्काम भाव से कर्म करने से है, कर्म योग की स्थिति से है। अपने कर्तव्य कर्मों को आपको में समझना होगा, उनको निभाना होगा। ये जो हम दिन रात हाय तौबा करते हुए 2 के 4 बनाते हैं, 4 के 40, यानी कि धन कमाना ही आपके मेरे जीवन का जो एक लक्ष्य बन जाता है, जबकि आपका मेरा स्थूल शरीर तो देखिए दिन प्रतिदिन गिरावट में जा रहा है। युवा अवस्था के बाद प्रौढ़ अवस्था एक सहज स्थिति है, प्रौढ़ अवस्था के बाद देखिए वृद्धावस्था का आना एक निश्चित है, और वृद्धावस्था की किसी स्थिति विशेष में भी आपकी हमारी स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होते ही जो आपके हमारे कर्मों का लेखा जोखा है या आध्यात्मिक उन्नति की जो जो स्थिति है उनको ताला लग जाता है। कर्मों के आधार पे ही नई जोनी मिलती है। हमने लगभग 3 वर्ष पहले एक बहुत बड़ी वीडियो लगभग 3 घंटे की बनाई थी, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जिसपे हमने देखिए विस्तार से सभी स्थितियों का एक चित्रण किया था, कुछ उदाहरणों द्वारा बहुत ही विस्तार से समझाया गया था। लेकिन एक साधारण मनुष्य देखिए 3-3 घंटे की फिल्म देखने में तो रुचि रखता है, आने जाने में 1 घंटा जाने का 1 घंटा आने का भी देखिए यातायात में लगाता है, लेकिन फिर भी वो आधी अधूरी फिल्म देखकर वापस नहीं आता। लेकिन शास्त्रों के बारे में जो जो ज्ञान समझाया गया होता है उसको मनुष्य एक बार में 3 घंटे लगाता नहीं है, थोड़ा 10 मिनट सुनी, कभी आधा घंटा सुनी, तो फिर वो ज्ञान का स्तर आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर पूर्ण रूप से वो स्थापित हो नहीं पाता। आपके हमारे जो पहले के जो बुरे संस्कार हैं वो फिर समाप्त हो नहीं पाते। इसीलिए अक्सर हम बार बार कहते हैं कि मेरी बनी हुई वीडियो को भी आप ब्रह्म मुहूर्त में एकांत भाव से सुनो, लेकिन लोग कहते हैं कि हमारे पास तो दिन में भी इन वीडियो को सुनने का समय ही नहीं है।
मेरा ऐसा कोई अनुरोध नहीं है कि आपने केवल मेरी ही वीडियो को सुनना है। देखिए, हमें परमात्मा की स्मृति बनानी है, हमने परमात्मा को सब्सक्राइब करना है, परमात्मा की स्मृति बनाए रखना ही परमात्मा को सब्सक्राइब करना है। जैसे हम किसी चैनल विशेष को सब्सक्राइब करते हैं तो वहां से फिर सूचनाएं आती रहती हैं। जब हम परमात्मा को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो परमात्मा तो देखिए दिव्य गुणों का सागर है, आनंद स्वरूप सत्ता है। तो फिर परमात्मा से भी आपको हमें वो दिव्य गुणों की जो सूचनाएं हैं वो आपके हमारे अंतःकरण में सहज ही आपका हमारा शुद्धिकरण होने लगता है। परमात्मा की आनंद की झलकें सहज ही आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर एक सहज ही आने लगती है। यही एक सब्सक्राइब करने का अर्थ है। इसीलिए मैं बार बार कहता रहता हूँ कि हमें शब्दों को अटकना नहीं है, उन शब्दों के आपको हमें एक भावार्थ रूप में उन शब्दों के अर्थ आपको हमें समझने होंगे। किस स्थिति विशेष में हम किस शब्द का कहाँ कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके भावार्थ को आपको हमें समझना होगा। अपने मिले हुए जीवन के अर्थ को पहचानना होगा। ये जो चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये मोक्ष देखिए एक आपके हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तभी आपके हमारे मिले हुए जीवन का ये जो मनुष्य जोनी है ये फिर सार्थक हो पाती है। ये हम अंतिम जन्म बना सकते हैं, जन्म मरण का बंधन समाप्त कर सकते हैं। क्योंकि कारण शरीर में जब हम शुभ संस्कार बना लेते हैं, अशुभ संस्कार समाप्त हो जाते हैं। समाप्त होने का विपर्य शास्त्रों में देखिए दग्ध बीज की स्थिति का है। जब बीज जल जाता है तो उसमें अंकुरण नहीं होता। अंकुरण होना ही ये वृत्तियों का बनना है, जागना है। जैसे छोटे छोटे जब पौधे उगते हैं वो क्यों उगते हैं, उसके पीछे का कारण है बीज। बीज क्या है, संस्कार। संस्कार से ही वो छोटे छोटे पौधे होते हैं और पौधे बढ़ते बढ़ते वो स्थूल शरीर के स्तर पर आकर वो देखिए एक वृक्ष बन जाते हैं। यानी कि हम ये जो वृत्तियां जागती हैं, जो फुरने मन बुद्धि के स्तर पर विचार आते हैं, ये फिर स्थूल शरीर के स्तर पर कर्मों में आपको हमें लगा देते हैं। ये कर्म अच्छे हैं बुरे हैं वो जैसे जैसे संस्कार होंगे। इन सभी स्थितियों को आपको हमें पहचानना होगा, अपने जीवन में यथासंभव सुधार लाना होगा। यानी कि अपने मिले हुए जीवन में हमें सर्वप्रथम पाप कर्मों से बचना होगा, फिर हमें राजसी कर्म करने होते हैं। इसलिए तो कहा जाता है तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है। यानी कि प्रकृति के भोगों को यदि हम भोगना ही चाहते हैं तो हमें छीन कर नहीं पुरुषार्थ करते। तभी तो कहा गया धर्म अर्थ काम मोक्ष। अर्थ का मतलब धन कमाने से है। काम का अभिप्राय देखिए जो आपके मेरे स्थूल शरीर की आवश्यकताएं हैं उनसे होता है। यदि हम काम को देखिए इच्छाओं से भी जोड़ देते हैं, तब भी यदि हम धर्मानुसार अपने कर्म करते हैं तो प्रकृति आपको में कोई दंड नहीं देती। दंड तो तभी देती है जब हम निषेध कर्म करते हैं, अपने सुख के लिए अन्यों को पीड़ा देते हैं, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पशु पक्षी हो। अब जो मनुष्य देखिए मांसाहार भोजन का सेवन करते हैं खाते हैं तो उनका तो पाप कर्मों का कर्माशय बनता है, क्योंकि हम पशु पक्षियों की हत्या करते हैं भले ही प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते। तो इन सभी स्थितियों को ध्यान पूर्वक हमें समझना होगा। अपने भोगों पर नियंत्रण पाने के लिए हमें ज्ञान पूर्वक यानी जीवन में निरंतर श्रद्धा पूर्वक आपको हमें सत्संग करते रहना होगा, ताकि कारण शरीर में बुरे संस्कार क्रमशः समाप्त होते जाए। क्योंकि जब हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं तो फिर मन बुद्धि के स्तर पर यानी कि स्थूल शरीर द्वारा श्रद्धा पूर्वक सत्संग निरंतर करते रहना है और मन बुद्धि के स्तर पर उस पर चिंतन करते रहना है। यानी कि सूक्ष्म शरीर के स्तर पर उस पर चिंतन करते रहना, और ये चिंतन तब तक करते रहना है जब तक वो कारण शरीर में शुभ संस्कार नहीं बन जाए, वो पहले के बने हुए जो बुरे संस्कार हैं वो दग्ध बीज नहीं होंगे। तो इन सभी स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से आपको में समझना होगा, ताकि आपके हमारे जीवन में इन 5 भोग्य विषयों से ज्ञान पूर्वक वैराग्य हो। ये वैराग्य का होना ही निवृत्ति की स्थिति है। यानी कि आपका हमारा कारण शरीर जब शुद्ध होता जाता है, शुद्ध होते होते जब ये पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है तो फिर नए जन्म का कोई कारण नहीं होता। यानी स्थूल शरीर के रहते रहते फिर मनुष्य मायातीत की स्थिति को पा लेता है, और स्थूल शरीर के मरने पे फिर वो जो चौथा पुरुषार्थ है, जो एक लक्ष्य है मंजिल है,
वो मोक्ष की स्थिति को हम प्राप्त हो जाते हैं। तो मरने के बाद आपको हमें फिर स्थूल शरीर में भौतिक शरीर की प्राप्ति ना होके आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है। हम आनंदमय जीवन बहुत लंबे समय के लिए परमात्मा के सानिध्य में हम आनंद पूर्वक जीते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी सहज ही बनने लगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की भी ये 5 भोग्य विषयों से जल्द ज्ञान पूर्वक निवृत्ति हो, वैराग्य हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पे कोई आपत्ति हो, तो दीजिए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न, सुझाव या शिकायतें लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।